राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं जन्म कुंडली में महालक्ष्मी योग कैसे बनता है। ज्योतिष के मुताबिक महालक्ष्मी योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं। इस योग में सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब युति दूसरे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में हो। नवम भाव का स्वामी अपनी ही राशि या उच्च राशि में हो। कुंडली में धन और विलासिता का प्रतिनिधित्व करने वाला शुभ ग्रह शुक्र भी मजबूत होना चाहिए। महालक्ष्मी योग व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सफलता की संभावना को बताता है। महालक्ष्मी योग से जातकों के जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती। महालक्ष्मी योग के कारण जातकों को कभी धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। लक्ष्मी योग, यह योग तब बनता है जब लग्न स्वामी और नवम भाव का स्वामी अपनी राशि या उच्च राशि में केंद्र भाव या त्रिकोण में दृढ़ता से स्थित हों। ग्रह लक्ष्मी योग, यह योग तब बनता है जब कुंडली में नवम भाव का स्वामी केंद्र में होता है। धन लक्ष्मी योग, यह योग तब बनता है जब लाभकारी ग्रह, मुख्य रूप से शुक्र और बृहस्पति, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ घरों में रणनीतिक रूप से स्थित होते हैं। महालक्ष्मी योग तब बनता है जब किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं। लक्ष्मी योग एक ऐसा योग है जिसे हर कोई अपनी कुंडली में देखना चाहता है। आज के दौर में धन की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए यदि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी योग होता क्या है और इससे व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कुंडली में कई तरह के लक्ष्मी योग बनते हैं। मुख्य रूप से यह 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 लक्ष्मी योग, नंबर 2 महालक्ष्मी योग, श्री लक्ष्मी योग, अष्टलक्ष्मी योग, नवलक्ष्मी योग। कुंडली में लक्ष्मी योग तब बनता है जब कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। इसके साथ ही यह मित्र राशि में भी हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो और लग्नेश भी मजबूत हो तो इस योग से बहुत लाभ मिलने लगते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो कुंडली के त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जबकि केंद्र को विष्णु। जब केंद्र और त्रिकोण के बीच संबंध बनता है तो स्वाभाविक है इससे लक्ष्मी योग बनना चाहिए। श्री माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। यह योग जिस जातक की कुंडली में बनता है वह भाग्यशाली भी होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। यदि कुंडली में लग्न भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं नहीं आती। यह योग सबसे कम कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली में होता है वह महाधनवान होता है। यह योग तब बनता है जब दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में बैठ जाए और उन पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। इस योग का बनना वैसे बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आंशिक रूप से भी यह योग बन रहा हो तो व्यक्ति भी धनवान होता है। उदाहरण के लिए यदि दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में बैठ जाएं, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उन पर पड़ रही हो तो व्यक्ति को धन की कमी जिंदगी में कभी नहीं रहती। ऐसे लोग बचपन से ही संपन्न लोग पाए जाते हैं।
कुछ लोग अपने दम पर भी धन कमाने में सक्षम होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा होती है। यह योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के षष्ठम भाव में राहु ग्रह स्थित हो और गुरु ग्रह केंद्र में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण में स्थित हो। राहु अष्टम भाव में यदि उच्च का हो तो यह योग और भी फलित होता है। षष्ठम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है। वहीं केंद्र में बैठा गुरु व्यक्ति को बुद्धि भी देता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के अंदर धन कमाने की इच्छा जागृत होती है और वह कई तरीकों से धन कमाने में सक्षम भी होता है। ऐसे लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने वाले होते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में देखी जाती है। यह योग तब बनता है जब एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और एकादश भाव पर इसकी दृष्टि हो। इसके साथ ही लग्नेश भाग्य भाव में और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही स्थित हो। इस योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही व्यक्तियों की कुंडली में देखने को भी मिलता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में यह योग बनता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माँ लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग मिलता रहता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यह योग सबसे शुभ योग लक्ष्मी योग कहलाता है। कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति बन रही हो तो इसे भी लक्ष्मी योग ही माना जाता है। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छा फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम और दसम एकादश भाव में हो रही हो। हालांकि बुरे भाव में इस योग का बनना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है। इसलिए इस युति के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बनते हैं तो आपको भविष्य में अवश्य लाभ मिलेंगे। ऐसे ही योगों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।